कानून एक्ट को बिहार में लागू करेगी? बिल्कुल, भूमि सुधार जन स्वराज के एजेंडे में बिल्कुल टॉप पर है, शीर्ष पर है। बिहार में भूमि सुधार लागू होना चाहिए, क्योंकि बिहार में देश में सबसे ज़्यादा भूमिहीन लोग रहते हैं। ग्रामीण बिहार में करीब करीब 60% बिहार की जनता, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनके पास 1 इंच 1 धूर जमीन नहीं है। देश के स्तर पर सिर्फ 38% लोग ही भूमिहीन हैं। बिहार में 60% आदमी भूमिहीन है। उसमें भी अगर आप देखिएगा तो दलित समाज के जो लोग हैं, 86% दलित समाज के लोगों के पास 1 इंच जमीन नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह सुधार होना चाहिए, समाज को लड़ाना नहीं चाहिए। सुधार का मतलब यह है कि मान लीजिए कि 25 लाख एकड़ जमीन जो सीलिंग के तहत सरकार ने आज़ादी के बाद अपने कब्जे में लिया, जिसका मालिकाना हक अभी सरकार के पास है। 8 लाख एकड़ जमीन जो विनोबा भावे के आंदोलन से, भूदान आंदोलन से निकला, 25 लाख एकड़ जमीन किसको दिया गया, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। ये इसकी जानकारी किसी को नहीं है। आज जो भूमि के मालिक हैं उनको बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 1/3 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिन जमीन के मालिक हैं। आप जमीन जोत रहे हैं, लेकिन आपके पास बेचने का अधिकार नहीं है। अभी आपने सुना होगा बेतिया में, दोनों चंपारण में बेतिया राज की जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया। भाई, बेतिया राज का तो जमीन कोई है ही नहीं पेपर पर। जब जमींदारी कानून खत्म कर दिया गया तो बेतिया राज का जमीन अभी तक 78 साल से बचा हुआ कैसे था? तो सरकार उस जमीन का अधिग्रहण कर रही है जो जमीन था ही नहीं, जो लोगों ने पहले खरीद लिया, जिसका सेटलमेंट हो गया, जिसका रसीद कट गया, जिसका जमाबंदी हो गई। तो व्यापक भूमि सुधार पूरी व्यापकता में उसको समझकर लागू करने की जरूरत है, ताकि जिनके पास जमीन है उनका मालिकाना हक क्लियर हो, जमीन की प्रोडक्टिविटी बढ़े, उत्पादकता बढ़े, लोग अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन का उपयोग कर सकें। और भूमि सुधार का दूसरा लक्ष्य ये होना चाहिए कि बिहार में जो भूमिहीनता है, कम से कम उसको राष्ट्रीय औसत तक लाया जाए। बिहार में जो 60% भूमिहीन लोग हैं, उनको सरप्लस जमीन को, सरकारी जमीन को उनके बीच में देकर कम से कम 20-25% भूमिहीनता को कम किया जा सकता है। तो जन स्वराज के प्राथमिकताओं में ये शीर्ष पर है। सर, जिनके